आईपीएल हिस्ट्री में दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम रही है जिसके पास टैलेंट की कभी भी कमी नहीं थी, बट ट्रॉफी कैबिनेट आज भी खाली है। इस टीम को ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर और इवन वीरेंद्र सहवाग जैसे लेजेंड्स ने लीड कराए, बट कभी भी ट्रॉफी जिता नहीं पाए। बट 2026 में इनकी टीम बहुत अलग लग रही है। तो आइए इनकी स्क्वाड का फुल एनालिसिस करते हैं एंड देखते हैं कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस है इस साल दिल्ली कैपिटल्स के ये कप जीतने के। देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स की स्क्वाड इस बार बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन लग रहा है इंडियन और ओवरसीज प्लेयर का। तो आइए उनकी टीम को स्टेप बाय स्टेप करके ब्रेक डाउन करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं उनके टॉप ऑर्डर से। इस सीजन डीसी के पास ऑप्शंस हैं केएल राहुल, अभिषेक पुरेल, प्रथम निशंका, बेन डकेट, पृथ्वी शॉ और नीतीश राणा। आई थिंक केएल राहुल एक फिक्स स्टार्टर होंगे एंड डीसी मैनेजमेंट उनके अराउंड एक टॉप ऑर्डर बिल्ड करने के लिए देखेगी जो रिलायबल और एक्सप्लोसिव दोनों हो। मेरे हिसाब से अभिषेक पुरेल को उनके साथ स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि वो एक नेचुरली एग्रेसिव बैट्समैन है एंड पिछले 2 साल से डीसी का पार्ट है एंड डीसी के सिस्टम को समझते हैं। एंड अगर वो स्टार्ट करते हैं तो डीसी की बॉलिंग में डीसी मैनेजमेंट 2 ओवरसीज बॉलर को एक साथ खिला सकती है। आई थिंक रिपोर्ट्स आई थी दैट केएल राहुल ने डीसी मैनेजमेंट से ये भी डिमांड करा था कि वो ऑक्शन में बेन डकेट को लेके आए क्योंकि उन्हें लगता है कि बेन डकेट उनकी बैटिंग को कॉम्प्लीमेंट करेंगे एंड वो उनके साथ खेलना चाहते हैं। डीसी मैनेजमेंट बेन डकेट को तो लाए साथ में लेके आए प्रथम निशंका को। एंड जिस तरीके से प्रथम निशंका का वर्ल्ड कप कैंपेन किया डीसी मैनेजमेंट सोच सकती है कि वो शायद उन्हें भी कुछ मैचेस में इंक्लूड करके देखे, बट आई थिंक वो बहुत हाईली अनलाइकली है क्योंकि डीसी मैनेजमेंट खुद चाहेगी कि वो एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग के साथ इस कंपटीशन में उतरे एंड लुंगीडी, एंगिडी एंड मिचेल स्टार्क को एक साथ पेयर करें। एंड मेरे नज़रिए में एंगिडी इस वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर्स में से एक है। अब अगर हम वन डाउन की बात करें तो डीसी ट्रेड करके लेके आई है नीतीश राणा को एंड आई थिंक वो इस ऑक्शन का सबसे बड़ा स्टील ट्रेड था क्योंकि नीतीश राणा वन डाउन पोजीशन पे ऑलरेडी बहुत बार खेल चुके हैं केकेआर के लिए एंड एक्सपीरियंसड है। एंड मेन चीज़ कोटला उनका होम ग्राउंड है, वो इस ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो डीसी के लिए ये भी एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। अगर देखा जाए तो डीसी का टॉप ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। देखें तो उनके पास लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स भी है एंड जस्ट इन केस अगर किसी प्लेयर को इंजरी होती है तो प्लेयर्स को अप डाउन करके उनके पास रिप्लेसमेंट एंड शायद उनकी बैटिंग इतनी ज़्यादा हैम्पर ना हो। अब अगर हम आगे बढ़ के बात करें उनकी वीकनेस की, सबसे बड़ी वीकनेस जो मुझे डीसी की बैटिंग में लग रही है वो है उनका स्ट्राइक रेट, क्योंकि केएल राहुल भी अब पहले की तरह उस अग्रेसिव अप्रोच से नहीं खेलते, वो एक एंकर का रोल प्ले करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड अभिषेक पुरेल उनकी स्ट्राइक रेट 150 अराउंड है एंड नीतीश राणा भी 165-166 की स्ट्राइक रेट से ही खेलते हैं। तो आईपीएल के जो बाकी ओपनिंग प्लेयर्स हैं जैसे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, वो लोग 6 ओवर में 120-130 रन मारने की ताकत रखते हैं एंड डीसी शायद वही लैग करता है। एंड आईपीएल के अंदर हमने देखा है कि एक्सप्लोसिव स्टार्ट कितना ज़रूरी होता है। तो अब इनका टॉप ऑर्डर का मेंटल आईपीएल शुरू होने के बाद ही पता चलेगा कैसा है। अब बात करते हैं डीसी के मिडल ऑर्डर की। डीसी का मिडल ऑर्डर इस सीज़न वन ऑफ द मोस्ट स्केरियस्ट एंड स्टेबल मिडल ऑर्डर्स में से एक है। लास्ट ईयर उनके पास ऑप्शन थे अक्षर पटेल, विपराज निगम, आशुतोष शर्मा और ट्रिस्टन स्टब्स। अब इस सीज़न उन्होंने ऐड कर लिया है डेविड मिलर को। डेविड मिलर T20 इन आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स में से एक है। साथ साथ उन्होंने ऐड किया है समीर रिजवी को। समीर रिजवी लास्ट ईयर सीएसके ने पिक किया था, सीजन से पहले बहुत ज़्यादा हाइप थी बट शायद वो उस हाइप पे खड़े नहीं उतरे, बट एज अ प्लेयर अब भी उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एंड डीसी के लिए एज एन इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। डीसी का मिडल ऑर्डर ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आई थिंक आप सोचिए अगर अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर जब मिडल एंड डेथ ओवर्स में एक साथ खेलेंगे तो सामने वाली बॉलिंग टीम का क्या हाल कर सकते हैं। साथ साथ उनके पास है आशुतोष शर्मा जो 170 की स्ट्राइक रेट से डेथ ओवर में खेलते हैं एंड काफ़ी घातक साबित हो सकते हैं। एंड साथ साथ हम लास्ट ईयर जो विपराज निगम ने छोटे छोटे केमियोस खेले थे उन्हें नहीं भूल सकते क्योंकि वो डीसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित हुए थे। एज अ होल अगर मैं सोचूं तो मुझे इस मिडल ऑर्डर में कोई वीकनेस नहीं लगती अनटिल एंड अनलेस ऑन अ बैड डे कोई बॉलिंग यूनिट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाए एंड ये कोलैप्स कर जाए, क्योंकि इनके पास बैकअप ऑप्शंस भी बहुत सारे। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। बॉलिंग में डीसी के पास इस सीज़न काफ़ी सॉलिड ऑप्शंस हैं। मिचेल स्टार्क, लुंगीडी, एंगिडी, मुकेश कुमार, टी नटराजन और ओकिब नबी। डीसी मैनेजमेंट चाहेगा कि वो मिचेल स्टार्क और लुंगीडी, एंगिडी को एक साथ खिलाए अपने 2 प्राइमरी पेसर्स के तौर पर। मिचेल स्टार्क कभी कभार एक्सपेंसिव साबित हो जाते हैं बट बड़े गेम्स में वो एक प्रूवन चीट कोड है। और जहाँ तक बात है लुंगीडी, एंगिडी की, हमने रिसेंटली वर्ल्ड कप में देखा कि वो अपनी स्लोअर डिलीवरी से गेम को कैसे चेंज कर सकते हैं एंड रिसेंट टाइम में वो T20 के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स रहे हैं। थर्ड सीमर पे उनके पास वैरायटी ऑफ इंडियन पेसर्स है। मुकेश कुमार, वो पिछले साल भी डीसी के साथ थे और उन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया था। इस साल उन्होंने ऑक्शन में पिक कराया टी नटराजन को, वो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर्स रहे हैं बट इंजरी के चलते इंडियन टीम से बाहर हो गए एंड आईपीएल में उनकी फॉर्म पर कंसर्न रहता है। बट जब भी वो फिट रहे हैं उन्होंने दिखाया है कि वो एक सटीक यॉर्कर डाल सकते हैं एंड डेथ ओवर्स में भी टीम के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग पिक है वो है ओकिब नबी की।
एज अ डीसी फैन मैं खुद देखना चाहूँगा कि जब एक एंड से आकिब नबी बॉलिंग करेंगे एंड दूसरी एंड से मिचेल स्टार्क, तो सामने वाली टीम के लिए वो कितना भारी पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं डीसी के स्पिन डिपार्टमेंट की। डीसी का स्पिन डिपार्टमेंट लीड कर रहे हैं इंडिया के और आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स कुलदीप यादव। उनकी क्लास पर तो शायद ही किसी को डाउट होगा। अब अगर हम बात करें डीसी की वीकनेसेस की, तो डीसी की बॉलिंग यूनिट में थोड़ी सी वीकनेस जो मुझे लगती है वो मुझे लगती है स्पिन डिपार्टमेंट में, क्योंकि कुलदीप यादव के अलावा उनके पास और कोई प्राइमरी स्पिनर नहीं है बैकअप में और ना ही टीम में खिलाने के लिए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की। वैसे तो डीसी के पास बहुत प्लेयर्स हैं जिनको वो इम्पैक्ट प्लेयर्स के रूप में यूज़ कर सकती है अलग सिनारियोज में, बट अगर बैटिंग का सिनारियो आता है तो उनकी पहली प्रायोरिटी आई थिंक समीर रिजवी होंगे, क्योंकि वो आके बड़े हिट्स भी लगा सकते हैं एंड जस्ट इन केस अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो वो एक फोर्ट भी संभालने वाला रोल प्ले कर सकते हैं। और जस्ट इन केस अगर अभिषेक पुरेल को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलती तो वो भी उनके इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आ सकते हैं। एंड बॉलिंग सिनारियोज में आई थिंक मुकेश कुमार या टी नटराजन, जिसको भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलेगी एंड जस्ट इन केस एक एक्स्ट्रा बॉलर की ज़रूरत पड़ती है तो डीसी कैपिटल इन दोनों में से किसी की तरफ देखेगी। मेरे अकॉर्डिंग दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 ये है। मेरे हिसाब से ये टीम इजीली 9 on 10 है एंड अगर सब कुछ सही रहा तो ये प्लेऑफ्स तो जा ही रहे हैं एंड क्या पता दिल्ली कैपिटल्स फाइनली इस आईपीएल ट्रॉफी को जीत ले। सो आपके क्या थॉट्स हैं मेरी टीम पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए एंड अपनी टीम भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें एंड सब्सक्राइब करें डगआउट इंडिया को ऐसी और वीडियोज़ के लिए।